एक कमेंट है जिसने मेरा दिल जीत लिया सुबह सुबह, एंड मैं सोची कि इसको मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स में ना ज़्यादा लोग तक पहुंचती है, ज़्यादा लोग तक बात जाती है मेरी। बट मेरा मन किया कि चलो व्लॉग में भी इस बारे में कुछ बात करूँ, लेकिन ये कमेंट आपको मेरे लास्ट आज के शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। एंड इनकी कमेंट थी कि वक्त तो बीत ही जाता है, पर हमारी मुसीबत में, हमारे बुरे टाइम में कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे खिलाफ खड़ा था, यह बात ना हमेशा याद रहती है। आप अपने बच्चों की नज़र भी उतार लीजिए भाभी, क्योंकि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है। एंड मैं यहाँ पे लगी हुई थी, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली उससे पहले लगी थी कि बच्चों को खिला दूँ भरपेट, एंड फिर मैं अपनी क्लासेस लूँगी। इनके साथ ही सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश में हमारी मुलाकात हुई उन डॉक्टर से जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं। एंड एक तरह से मैं उनको मेरी फैमिली डॉक्टर कह सकती हूँ, जो हमारे बच्चों का ध्यान भी रखते हैं एक तरीके से। एंड प्रॉपर जब भी कुछ भी होता है मैं दौड़ के उन्हीं के पास जाती हूँ। तो उन्होंने भी मेरी वो जो साड़ी अभी मैंने डिज़ाइन की तो वो देखे, फिर उन्होंने मेरी ज्वेलरीज देखी। उनके ही हॉस्पिटल में जो स्टूडेंट्स थे ना नर्सिंग के, वहाँ मैंने वो करवाया था वर्कशॉप, वहाँ उन्होंने मेरी कलेक्शंस देखी थी। तो भाई वो भी देखे, तो हमने उनसे फिर ना बात किया कि मतलब हमें ना एक कुक की ज़रूरत है, आपकी नज़र में कोई हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर पर तो है, लेकिन हमने उनको परमानेंट रखा है, वो पूरे दिन हमारे साथ रखती है। घर में छोटे पोता पोती ऐसे कुछ है तो उसका भी ध्यान रख देती हैं, एंड साथ में अब वो खाना वाना भी बनाती हैं। मैंने कहा हमें भी कोई ऐसे ही चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बताते हैं, एंड हाथों हाथ उन्होंने कोशिश किया हमारे लिए कि बात करके, और उन्होंने बोला मैं खास ध्यान रखूँगा इस चीज़ पे, एंड बहुत जल्द बताता हूँ, आप कॉल कर लेना। वो तो ये तक यहाँ तक बोले ना कि मैं तो 10 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, दिन भर मतलब डॉक्टरी करेंगे, एंड 10 बजे के बाद फ्री होकर मेरी ज्वेलरी बनवा देंगे। मैं हंसने लगी। एंड चलो एक तो ये तो चलो जोक था, हमारे मूड जो बिल्कुल उतार चढ़ाव में उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने एक ही चीज़ों से बोली। बट बाकी वो देख रहे हैं, अगर उनको मिलती है कोई तो वो ज़रूर बताएंगे, एंड हम भी चाह रहे हैं। तो मेरा सारा कस्टमाइजेशन हो रहा था, हलवा बनाई मैं, एंड जा रही हूँ अभी मैं कचरा फेंकने के लिए, क्योंकि पीछे पिन्नी में रखा हुआ है, सारे कपड़े ऐसे बिखरे हुए हैं, अभी फोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन धुल रहे हैं, पसर रहा है, सूख के ऐसे ही पड़ा रह रहा है, क्योंकि पूरे दिन बच्चों में टाइम चला जा रहा है। आज थोड़े से दोपहर में ना दोनों खेले कूदे हैं, सारा कार्टून वार्टून फैला दिए हैं, तो ये रात में जब सोएंगे ना तो मैं ये सब समेटूंगी। बच्चों का काम ही होता है सामान फैलाना एंड समेटना हम लोगों का काम रहता है, तो ये तो चलता रहता है। एंड उन दोनों का थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं तुम सही से बैठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ, बट मेरी ना कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है ना, मैं सीधे बैठ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर कंटिन्यू बैठने की वजह से ना कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जो मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं अगर ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो मैं जाऊंगी, एंड मेरा भी इलाज कराना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कहीं जो चीज़ हुई है ना जिसकी वजह से कहीं कुछ ऑपरेट ना करना पड़ जाए, बस दवाई से ठीक हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एंड जैसे ही हम लोग कोशिश में है कि 1-2 दिन में ये चीज़ हो जाए। हमसे डॉक्टर ने ये भी पूछा बजट की, मतलब एक रेंज बताए रहोगे तो उस रेंज में हम ढूंढ के बताएंगे। तो जितना काम है हमारा उस हिसाब से हमने तो देखो हमें किस रेंज में मिलती है। मिक्सचर और रोटी बनाया था मैंने रात में, और बच्चों के लिए मैंने हलवा बनाए थे, तो बच्चों ने हलवा खाए थे। फिर रात में मैंने उसमें गर्म दूध डाला तो उन्होंने ये खाए। हैंड कप्स मंगाए हैं ऑर्डर कस्टमाइजेशन के लिए। एंड इसी बीच में मेरी आज फैब्रिक क्लास भी चली थी, ज़्यादा देर नहीं चलाई थी मैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस भेज दी थी ताकि स्टूडेंट्स उसको देख के प्रैक्टिस करें जो फैब्रिक ज्वेलरी वाले थे। एंड फिर मैंने उनकी लाइव क्लास ली थी थोड़ी देर की, ताकि उनको जो भी चीज़ उन्होंने प्रैक्टिस किया उसका एक फ़ाइनल लुक कैसा होगा, क्या चीज़ें कैसे करनी वो बता सकूँ। एंड फिर मैं लग गई थी अपने कस्टमर को भेजने में सैम्पल कि उनको क्या क्या कस्टमाइज़ करानी है। एंड साथ ही में मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये ना मैट फिनिशिंग वाली फ्रेम तैयार करवाई है मेरे से, तो ये यहाँ से भेजना है, लेकिन इसकी पैकिंग होने वाली है बहुत ही जोरदार ताकि ये सेफ्टी से पहुँच जाए। एंड ये अच्छा है मैट फिनिशिंग से, ये है ना कि इसमें पानी भी जाएगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा। मैं सोची खोल के दिखाऊं आप लोगों को, बट ये खोल रही थी तो मैं कही यार अभी पैक करना है और खोल के और मेहनत बढ़ा लूँगी, तो इसलिए मैंने फिर हाथों हाथ पैक किया इसको। एंड इसको मैंने ऊपर से शीट्स वीट्स भी लगा दिए। अंदर बहुत बबल भरा हुआ है इस तरीके से, ये देख लो आप, अंदर का लुक पूरा अच्छे से भरा हुआ था कि बिल्कुल सेफ्टी से पहुँचे। एंड ओके, हमारा सारा पार्सल रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।